हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ चुके हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 50। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करना है इस पर। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विच मेजर एंड ईच एक्सटीरियर एंगल आर एस 22? क्या किसी एक रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 हो सकता है क्या? चेक करना पड़ेगा ये। कैसे चेक करेंगे? देखो, हम जो नंबर ऑफ साइड्स पता करते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, वो कैसे पता करते हैं? 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 22। ये 22 जब इससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जब इससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है तभी नंबर ऑफ साइड्स निकल सकती हैं। अब आप देखो 22 इससे डिविजिबल हो रहा है क्या? कंप्लीटली नहीं हो रहा है, साफ दिख रहा है। 2 से 11 टाइम जाएगा ये, और 2 से 180। अब 11 से नहीं जाएगा, तो इट इज नॉट डिविजिबल। डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बताओ, क्या 22 डिग्री इसका एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता, नो। 22 डिग्री इज नॉट an exterior angle of regular polygon because it, या फिर मैं cos 22 is not divisible 360। क्लियर है यहाँ पे? तो नो होगा इसका आंसर। आ जाओ सेकंड केस पर, बी केस पे। देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है उसका? तो ये भी चेक करके देखते हैं। मान लेते हैं इसने बोला कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, तो अपन मान लेते हैं कि इस केस के बी के हिसाब से इंटीरियर एंगल बोल रहा है ये इस बार 22। क्या ये इंटीरियर हो सकता है? चेक करो। अगर इंटीरियर 22 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? मैंने बताया था आपको, 180 में से 22 को लेस करो, कितना जाएगा आपके पास? 20, 60, 158। फिर वही गणित वापस से। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमें 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 158 से, जो कि नॉट पॉसिबल है। अगर 158 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो 22 जो इंटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता रेगुलर पॉलीगन के लिए। क्लियर है? नो। ठीक है, 22 डिग्री इज नॉट एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट कुछ भी किसी को भी नहीं है? तो दोनों ही आंसर नो आएंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो ये हुआ फिफ्थ केस कंप्लीट।